क्लास है और मैं डिफिनेशन लेक्चर नंबर फर्स्ट ये रखा हूँ। इसमें आपको पढ़ना है कि मोनो एल्किल के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। पहले मोनो एल्किल आपको पहले ही बता दिए हैं। एल्किल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। मोनो एल्किल का मतलब होता है कि जहाँ पे कार्बन की संख्या एक जुड़ा हो, ठीक है। मोनो मीन्स होता है जहाँ पे कार्बन की संख्या केवल एक हो, ठीक है, एक संख्या में हो, दो हो, ठीक है, यानी कम से कम आपके सीरीज श्रृंखला में हो, ठीक है। मोनो एल्केन से मतलब होता है कि जो कार्बन आपके जुड़े गए हैं वो एक चेन के फॉर्म में जुड़े रहेंगे, ठीक है, श्रृंखला के फॉर्म में जुड़े रहेंगे। तो अब देखिए पहले भौतिक गुण क्या होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स ये होता है कि कोई भी आपका यौगिक है, जैसे मैं ये स्टार्ट किया हूँ तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसे बोलते हैं इसको हेलो कार्बन, ठीक है, हेलो कार्बन बोलते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनके पदार्थों के गुणों की संरचना, ठीक है, उनका संगठन में होने वाले, ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, ठीक है, गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी पे क्या कहता हूँ का निर्भर करता है। उनके परमाणुओं का आकार बढ़ता या घटता है, ठीक है। तो इस घटना को जो हम पढ़ते हैं उसको भौतिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि रासायनिक आपके गुण में जैसे कि क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड का जब हम किसी क्रिया के साथ किसी अन्य एलिमेंट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो भौतिक एलिमेंट है तो क्या उसका हम कैसा ऐसा गुण जिसका हम किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करा दें, ठीक है, या अन्य उसके लिगेंड से, या आप ये कह सकते हैं कि अन्य कोई आपका कैटलिस्ट हो, ठीक है, क्रियात्मक समूह वाले क्रिया से जब कराएंगे तो क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं भौतिक, ठीक है। मैंने दोनों एक साथ लिया है, तो पहले मैं बताऊंगा मोनो एल्केन के भौतिक गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो एल्केन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो एल्केन। भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण तो पहले ये होता है कि जितने इसके श्रृंखला होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन से लेके थर्ड तक, ठीक है, यानी जो फर्स्ट कार्बन से लेके थर्ड कार्बन तक जो इसके जितने भी कार्बन होते हैं वो आपके वो आपके गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, वो आपके गैस के अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी प्रथम तीन जो एल्किन आपके होंगे वो गैस में होते हैं, ठीक है। इसके बाद चार से लेकर और 14 तक का यानी 19 तक, ठीक है, यहां तक तो आपका क्या होगा, गैस फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, यानी गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन 4 से लेके 19 अगर कार्बन हम लेके जाएंगे, ठीक है, यानी ये क्या है, कार्बन की संख्या है, जैसे हम लिखते हैं ना CnH2n+2, तो यहाँ n का वैल्यू 1 से लेकर जब 3 तक होगा तो गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन n का वैल्यू जब 4 से लेकर 19 तक होगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपका लिक्विड में हो जाएंगे, यानी जल में हो जाएंगे, यानी द्रव, हिंदी में आप द्रव बोल सकते हैं, द्रव अवस्था, ठीक है? द्रव अवस्था, और अवस्था को स्टेट बोलते हैं, ठीक है, स्टेट, लिक्विड स्टेट या लिक्विड अवस्था, ठीक है, लिक्विड अवस्था इस पर, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके बाद जब हायर हम चलेंगे, यानी 19 के बाद जितना हम हायर लेंगे, जितना हायर ले लें, उच्च ले लें, ठीक है, हायर में से होता है उच्च, जितनी संख्या हम बढ़ाते जाएंगे, जितनी भी संख्या बढ़ाते जाएंगे वो ठोस में हमें मिल जाएगा, यानी सॉलिड में मिल जाएगा। यानी तो पहला आपका फिजिकल गुण क्या हो जाएगा, यानी कार्बन संख्या के आधार पर जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता जा रहा है, कठोरतापन बढ़ता जा रहा है इसका। कार्बन संख्या 1 से 3 में था, गैसीय अवस्था में था, 4 से 19 तक हुआ, लिक्विड अवस्था हुआ, और 19 से जैसे जैसे हायर होता गया उस सॉलिड में हो गया, यानी ठोस पदार्थ हो गया, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर बनता है, एलपीजी गैस सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कार्बन के ही व्युत्क्रम से बनता है, यानी ये कार्बन की संख्या ज्यादा जुड़ने लगता है, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है, यानी C4 मतलब होता है ब्यूट, ठीक है, एन जोड़ देंगे हो जाएगा ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन से लेकर थर्ड कार्बन तक, यानी डेकेन तक, अगर हम 10 तक लें डेकेन तक, ठीक है, और अगला
19 तक ले लें, तो इनकी सारी श्रृंखला बनाकर क्या किया जाता है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, सीएनजी गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जैसे आपके कार्टर मोटर वाहनों में भरा जाता है कम पॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जाएंगे हॉस्पिटलों में तो अलग अलग आपको सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यूज जैसे कि मरीजों के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें प्रॉपर्ली क्या होता है, कम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को फिलअप किया जाता है, ठीक है, और उन्हीं का यूज छोटे बच्चों या बड़े आपके जो मरीज रहेंगे उनको गैस के माध्यम से, ठीक है, लिक्विफाइड गैस के माध्यम से उनको भाप के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका फिजिकल गुण हो जाएगा कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी अवस्थाओं में भी क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी आपके एल्कीन हैं ये अध्रुवीय होते हैं, ठीक है, यानी इनमें पोल नहीं पाया जाता है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा गुण हो जाएगा कि इसमें धन आयन और ऋण आयन की पाए जाने की क्या होता है, कमी होती है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा हम ये देख सकते हैं, ये जो आपका एल्केन्स है इनकी जो श्रृंखला है हम ईंधन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ईंधन में भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन ये काम तो क्या है, ये किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी हम ऑर्गेनिक अगर मटेरियल ले लें, कोई भी ऑर्गेनिक हम सब्सटेंस ले लें, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक कोई हम अगर ले लें इसके साथ आसानी से सॉल्युबल नहीं होगा, यानी घुलेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा, यानी आसानी से विलय नहीं होता है, नहीं घुलता है, और विलय होता है, ठीक है, आसानी से नहीं घुलेगा। ये सारी क्या क्या है, मुख्य तीन ये इसके आपके हैं भौतिक गुण हैं, ठीक है, ठीक है, मुख्य ये भौतिक गुण हैं। नेक्स्ट आपको चलते हैं, बता देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोएल्केन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोएल्केन यानी मीन्स आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन मोनोएल्केन्स का, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में आपको हम बता दें कि ये जितने भी एल्कीन होते हैं ये सबसे अधिक एक्टिव रिएजेंट है, ठीक है, सबसे अधिक एक्टिव है, सबसे स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये चेन की श्रृंखला में होते हैं और कार्बन की संख्या हम 1 से लेकर 50 तक भी बढ़ा सकते हैं, 100 तक भी बढ़ा सकते हैं। तो जितना अधिक बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे और ना वो श्रृंखला बनाते जाएंगे, ठीक है, जैसे कार्बन संख्या जोड़ते जाइए श्रृंखला, ठीक है। और जिन्हें कार्बन जोड़ेंगे, कार्बन कितना जोड़ दिया गया, गिन लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी नोन, 9 मतलब नोन। और हमें नोनेन बनाना है यानी एन जोड़ना है, यानी हमारे पास 9 तो कार्बन है, ये है, हाइड्रोजन कितना होगा बताइए, हाइड्रोजन कितना होगा, यानी 9 में 2 का गुणा कर दो, 9 गुणे 2 प्लस 2 जोड़ दीजिए तो 18 प्लस 2 एंड 20 हाइड्रोजन हमारे पास होना चाहिए, 20 हाइड्रोजन भरिए, हाइड्रोजन 3, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भर लीजिए, 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर, अभी हम गिन के आपको बता रहे हैं, ठीक है, 2 यहाँ पर और जाहिर सी बात है यहाँ 3 होना चाहिए, देख लेते हैं, कुल 20 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे गिन लो पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, हमें लास्ट का मैं नहीं गिना था और ये भी नहीं गिना था, तो 3 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए और 3 2 जा 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नोनेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नोनेन बन जाएगा, नोनेन, नोनेन इसको बोलते हैं नोनेन, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि सबसे अधिक स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होने के कारण यही है
कि अपने साथ बहुत सारे कार्बन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, सबसे अधिक एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म में होने का कारण क्या है, क्योंकि अपने साथ साथ अधिक अधिक कार्बनों को ये जोड़ने की क्षमता रखते हैं। जाहिर सी बात है। अब अगला देखते हैं, एल्किन जो है, जितने भी हैं हम जानते हैं कि एल्किन जितने भी हैं कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बने हुए हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन का क्या होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड में 100 किलो कैलोरी पर मोल लगता है, 100 किलो पर मोल लगता है CH बॉन्ड पर। और आपका जब अगर हम मान लीजिए कार्बन कार्बन बॉन्ड जब लेंगे, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंगे तो इस पे क्या होता है, 10 घट जाता है, 10 हो जाए, यानी 10 घटेगा, यानी 100 में से हो जाएगा 90 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। यानी कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसकी क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कहते हैं क्या, इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन का जो क्रियाशीलता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन के जोड़ने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और इसलिए मिलता है क्योंकि वो हाइड्रोजन को क्या करें, आसानी से अपने में जोड़ सके, ठीक है। तो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगा, ये सबसे मुख्य केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं कि ये इनके अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक पाया जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जाता है, जो क्या कहते हैं, अभिक्रिया की वजह से अपना क्या करते हैं, एक दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो निकलने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तीसरा ऐसा हो जाएगा, यानी एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है। और अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए क्या होता है, ज्यादा से सिक्री नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आज का भी यह टॉपिक था आपका भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका कंटिन्यू हम करते रहेंगे, और हमारा टारगेट यही है कि आप लोगों का कोर्स एग्जाम से पहले सब ओवर आउट करा लूँ, ठीक है।